सहारनपुर में बिना किसी नोटिस और पूर्व सूचना के 19 सफाई कर्मी को सीएलसी कंपनी द्वारा सेवा मुक्त किए जाने के विरोध में आज उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने संयुक्त रूप से नगर निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ऐसे में बकरा ईद पर सफाई व्यवस्था रखना नगर निगम के लिए चुनौती बन सकता है। आज नगर निगम परिसर में सीएलसी द्वारा गैर कानूनी ढंग से 19 ठेका प्रथा सफाई कर्मचारियों को सेवा मुक्त किए जाने के विरोध में आज सफाई संगठनों ने पूरा धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इस मजदूर संघ के महामंत्री ब्रजमोहन चनालिया महापौर नगर आयुक्त मांग करते हुए कहा कि सीएलसी प्रबंधक ने जो 19 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है, ये श्रम कानूनों का खुला मजाक है। जबकि श्रम कानूनों में जब कोई कर्मचारियों से 60 वर्ष की आयु से अधिक काम लेता है तो वो श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं है। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, अगर 19 परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए सीएलसी प्रबंधक कर्मचारियों को काम पर वापस ले ले या फिर उनके परिवार के एक सदस्य को उनके स्थान पर नियुक्त किया जाए, अन्यथा वो लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष चेतन चनियाले, राजकुमार बिरला, रघुवीर चंदल, अविनाश बिरला ने कहा कि महानगर की जनसंख्या अधिक बढ़ गई है। ऐसे में जनसंख्या के अनुसार 2025 में सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि एक बोर्ड बैठक की मीटिंग होती है, उसमें महापौर चाहे तो हाउस सोर्सिंग ठेका प्रथा कर्मचारियों को 30 दिन तक प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपए बढ़ा सकते हैं। नगर निगम के हाउस सोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में हमने कई मांग पत्र दिए। सफाई कर्मचारियों के संबंध में संविदा कर्मचारी, लेकिन हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रहा। हाल ही में दिनांक 22/5 को कर्मचारी हटा दिए सीएलसी के हाउस सोर्सिंग के कर्मचारी बिना नोटिस बिना सूचना के हटा दिए। उन लोगों को कहते थे आपकी उम्र हो गई, आप जाइएगा, ना कोई सूचना दी ना कोई नोटिस दिया। इस कारण कर्मचारियों में आक्रोश हुआ। उन कर्मचारियों के घर में भुखमरी आ गई, घर में से एकदम रोजगार के अचानक तो भुखमरी का सामना करना ही पड़ेगा। तो उन कर्मचारियों ने बेचारों ने रो कर उनसे गुहार लगाई कि हमारे बारे में खड़े हो जाओ, क्योंकि पहले से हमारे मांग पत्र चल रहे थे, क्योंकि पहले से हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकारी इस पर कोई नहीं करे। महापौर से मिले, नगराज से मिले, लेकिन किसी ने हमारी मांग नहीं करी। अंत में मजबूर होकर हमें आज धरने पर बैठना पड़ा। और हमारी मांग है कि जो भी 19 कर्मचारी हटाए, या तो इन्हें वापस ले जाए या इनके घर में से किसी भी व्यक्ति को मानवता के आधार पर रोजगार दे दिया जाए, ताकि इनके घर के चूल्हे चलते रहें। और जो बकाया मांग संविदा कर्मचारी की है और बकाया मांग आउटसोर्सिंग कर्मचारी की है और स्थायी कर्मचारी की, वो भी हमारी अच्छे से पूरी की जाए, अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। 10,000 रुपए 10,700 रुपए काम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि सन 2011 की जनसंख्या के अनुरूप यहाँ कर्मचारी रखे थे। आज 2025 चल रहा, जनसंख्या 2 गुनी 4 गुनी हो चुकी, लेकिन कर्मचारी 11 के हिसाब से। आज हमारी डिमांड है कि 2025 की जनसंख्या के हिसाब से कर्मचारी ले ले जाए और उन्हें बीट वाइज लगाया जाए। बीट भी कोई नहीं बताई जाती, हमारे से सुबह से शाम तक कभी भी काम दिया जाता है। साथियों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अभी बकरा ईद पर सुबह से शाम तक कार्य होगा, ना खाने की व्यवस्था, ना किसी चीज की व्यवस्था, हमारी कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन सुबह शाम तक हम काम करेंगे। ना कोई बीट ना कोई कुछ, हम सुबह शाम तक काम करेंगे। हमने अधिकारी से कहा क्या खाने की व्यवस्था है हमारी? नहीं। क्या हम लंच पर जा सकते हैं? कि नहीं। तो करें क्या? हम अधिकारियों के गुलाम हो गए। बिल्कुल हम अधिकारी के एक तरह से गुलाम हो गए। हमारा शोषण हो रहा है बहुत बुरी तरह से। धरना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हमें संचालित धरना चलता रहेगा, शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा। ईद हमारा एक त्योहार है, हिंदुस्तान के लोगों का त्योहार है, हमारा त्योहार है। हम उसे शहर संपूर्ण तरीके से मनाएंगे और उसमें काम करेंगे। त्योहार को कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारा धरना भी सुनिश्चित चल रहेगा, हम काम भी करते रहेंगे।